अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा दिस इज जवाला। बेटा आज हम जो हैं हमारी जो टेस्टें चल रही हैं आईबीए की, इनमें जो बायो से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए पास पेपर्स में, इनको आज हम सॉल्व करते हैं। बेटा जो फर्स्ट जो है टेस्ट जो मेरे पास है वो है कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमोबा इज और ए और एन। एमोबा क्या है? ठीक है, एमोबा है, एमोबा क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलर है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो बेटा तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमोबा इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना है एमोबा क्या है? यूनिसेलर है। एमोबा के पास जो है फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होता है इसके पास, मल्टी सेलर नहीं है और नॉन लिविंग ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? यूनिसेलर। मतलब कि ऐसे जानदार जो सिर्फ कितने सेल्स के बने हुए हो बेटा? जस्ट वन सेल के बने हुए, इनको हम कहते हैं यूनिसेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिवर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो बेटा लिवर सेल्स हमेशा जब सेल्स की बात हो रही हो तो सेल्स मिलकर हमारे लिए टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिवर टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट वन। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं सिवाय एक के। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इधर वो कौन सा है? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हार्ट। सो हार्ट जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी कम्स अंडर। हमारी जो बॉडी है उसका जो कंट्रोल होता है और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज नर्वस सिस्टम। देखें कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है हमारे पास जो है बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। रेनल सिस्टम जिसमें हमारी किडनी आती है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, इसका यूरिया को जो है फिल्टर करना, यूरिन को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे पास है फूड को जो है डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेटा जो है ना सेल है, ये क्या है? इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है हमारी लाइफ का वो सेल है। ठीक है, ये मैंने जो पिक्चर्स जहाँ से ली हैं जो एमसीक्यूज की, तो उसमें जो है कुछ एक तो गलत किए हुए हैं। ठीक है, ये जो टिक किए हुए हैं ये गलत किए हुए हैं, पहले से ऑलरेडी मैंने जो है कहीं और से ये पिक्चर डाउनलोड की है। अच्छा, इनके पास न्यूक्लियस क्यों होता है? ठीक है, इसके पास जो है पहला है कि स्टोर मोर न्यूट्रिएंट्स, ड्राइव क्विकली, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास बेसिकली जो है हेमोग्लोबिन होता है जो हमारे पास जो है ऑक्सीजन कैरिंग एक प्रोटीन होती है, इसकी वजह से। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन के अंदर जो एटॉमिक नंबर होते हैं बेटा कितने होते हैं? ये हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का है, बहुत ही सिंपल। इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के लिए बेटा? सिंपल है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल की वजह से होती है, बाकी किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स जो हमारे जो हैं ग्रो करते हैं बहुत ही लो वाटर वाली क्वांटिटी में, तो इनको हमारे पास जो है ज़ेरोफाइट्स आता है। ठीक है, इसमें जो है पानी का मिकदार बहुत ही कम होता है। तो ये हमारे पास जो था एक पेपर था जो हमने पास्ट में जो हमारे पास हुआ है आईबीए का। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर है वो है हमारा आईबीए का कि मेलस, इंसस और स्टेपस जो हैं कौन से पार्ट ऑफ एयर में आती है? तो बेटा ये हमारे पास जो है मिडिल एयर में आती हैं। कहाँ पे आती हैं? दीज कम इनटू द अंडर द मिडिल एयर। ठीक है, कौन से पार्ट में आती हैं? तो ये आती है हमारे पास जो है बेटा मिडिल एयर में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा मिडिल एयर। ठीक है, अब करंट पैसेज वे ऑफ साउंड वाइब्रेशन। बेटा देखें इसमें जो है ना सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये सारे ऑप्शन जो है ना इसमें गलत हैं। बेसिकली क्या होता है हमारे पास जो है एक्सटर्नल एयर जिसको हम कहते हैं पिना, ठीक है, उधर से आती है साउंड पिना। देन पिना के पास जो है हमारे पास जो एयर कैनाल, देन हमारे पास एयर ड्रम, ठीक है, देन हमारे पास कोक्लिया, देन फर्दर जो है हमारे पास जो है ना साउंड जाता है ब्रेन के पास। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन में जो कीज़ हैं ये सारी कीज़ क्या हैं? गलत दी हुई हैं, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये एरर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो ब्लड लेकर जाती है वो हमारे पास कौन सी आती है बेटा? तो हार्ट से जो ब्लड लेकर जाने वाली होती है वो हमारे पास आती है आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लांट नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस लिए चाहिए? प्लांट्स को
फ्लावर ग्रो करने के लिए या ये अपने आप को बड़ा करने के लिए, या ये वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर एनर्जी। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज मूव वाटर एंड मिनरल्स डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट है कि साइंटिस्ट जिसको जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो बेटा ये हमारे पास सिंपल है, ग्रेगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, एक है हमारे पास अलील और दूसरा है बी, ये कंट्रोल करते हैं ट्रेट को। ठीक है, अलील मास्क करता है एक्सप्रेशन ऑफ दूसरे अलील को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो बेटा ए अलील है वो बी के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है। तो मास्क करने वाले को हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एवरीडे साइंस में, तो इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू, तो बेटा मेनली इनके पास जो है स्टोमेटा के थ्रू होती है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द फूड इज broken down to absorb energy, formed in the presence of sunlight, broken down to release energy, or in the form in the presence of absence of sunlight. So correct option is broken down is energy. ठीक है, the parts of plants that contain ovule, ovule जो है कौन से पार्ट में होते हैं, तो बेटा ovule जो है ओवरी में पाए जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन बेनिफिशियल होती है प्लांट्स में किस चीज के लिए, इट रिड्यूस प्लांट प्रोडक्शन, इट प्रिवेंट्स रिप्रोडक्शन, इट इंक्रीज जेनेटिक वेराइटी, और इट स्टॉप्स सीड जर्मिनेशन। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिनको कॉमनली यूज किया जाता है एंटीबायोटिक में इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स जो है बेटा वो बैक्टीरिया के खिलाफ यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एंटीबायोटिक्स आपकी जो है फंजाई से मेनली प्रोड्यूस की जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें हेल्प करते हैं इंसान को किस चीज में बेटा, causing genetic mutation, increase food production and consistency and resistance to disease, reduce crop yield, spread infection। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ये फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस जो होती है डिजीज की उसको कम करते हैं, जो डिजीज होती है उनको कम करने में मदद करते हैं। इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं, सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। ठीक है, मॉस्किटो जो होता है ये सक करता है ब्लड के इंसान से, ये किसकी मिसाल है, म्यूचुअलिज्म की, कॉमनसेलिज्म की, पैरासाइटिज्म की या न्यूट्रलिज्म की। तो बेटा एग्जांपल है ये पैरासाइटिज्म की। देखें कॉमनसेलिज्म ऐसा होता है जिसमें एक जानदार फायदा हासिल करे दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो, लेकिन पैरासाइटिज्म में क्या होता है एक को फायदा और एक को नुकसान। तो करेक्ट ऑप्शन ये है ये न्यूट्रलिज्म हमारे पास है। डीकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारे पास है प्रिवेंटिंग प्लांट ग्रोथ, नंबर है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉर कंज्यूमर्स, क्रिएटिंग एक ऑक्सीजन। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स करवाते हैं ये। ठीक है, रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लीडिंग कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, हमारे पास जो वाटर पॉल्यूशन का क्या है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन है बेटा, या प्लांट्स ग्रोथ है, फॉरेस्ट ग्रोथ है, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है और विंड एनर्जी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है बेटा। तो ये कुछ एमसीक्यूज है हमारे बायो से रिलेटेड जो आ रहे थे हमारे IBS अक्षर में। तो इधर आज की हमारी जो वीडियो होती है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही पेपर अभी मिलता है तो हम उसको शेयर कर देंगे आपके साथ।